हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। और मैं तरुण, और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी भूतिया हवेली के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं उस कहानी की ओर। तो दोस्तों, कई खौफनाक हवेलियाँ के किस्से के बारे में अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहाँ कोई रहता हो। इसलिए दास्तां कितनी सच है और कितने झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बता रहे हैं, वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रम्या, जिसके मरे 2 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तां करीब 2 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं, बाकायदा आबाद है, एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। अगर हादसे के मद्देनज़र फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ रही है। एक रम्या अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रम्या एक तवायफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर 2 भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा हुआ और फिर उस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी एक मौत थी। वो रम्या झगड़े के बेमौत मारे गई। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो उस हवेली में दिखती है और नाच गाने घुंघरूओं की आवाज़ के साथ हवेली में लोग रहते हैं। मगर खौफ के बीच कई असमय मौत हो चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम घिर आई थी कि एक एटा के चमकरी गांव में इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की है। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे उससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी पानी कहराने की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाकई कहीं और होता तो शायद कोई न कोई तो मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम सा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसा चीखें और इस हवेली से निकलती आ रही है और कई लोग कांपते हुए सुबह का मंजर का इंतजार करते रहते हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ सबसे पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़। इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तांत्रिकों को बुलाया गया। कभी कभी आवाज़ें आती, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे, लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलने ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोखे से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूसरों की मुसाफिर का इंतजार करती। जिसने उसे गौर से देखा है वो बताते हैं कि उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे से चीरती सी लगती है। मगर कभी इन्हीं नज़रें के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़रें
टकटकी लगाए रहती थी। इंतजार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और कब उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रमिया का। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं, इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस हवेली में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेली की तरह ये खाली नहीं है। यहाँ गुजरे दौर की तवायफ रमिया की रूह भी रहती है और इस कोठी के मालकिन भी, मगर मौत से साए में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों पर क्या गुजारती है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कई लोगों की मौत होना, क्योंकि इस हवेली ने अब तक कई अपने को खो दिया है। हद तो ये है कि इस हवेली ने बच्चे भी शैतानी करने या चहकने से पहले सोचने लगे हैं। इस हवेली में आज जितनी भी जिंदगियां बाकी बची है, उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है, एकटक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इन लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? रमिया बाई, उसके पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पहले पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फहरिस्त के इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था। तकरीबन हर शाम की उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। और रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाजी हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालत काबू करने की कोशिश की तो गुस्से में लहराता एक मंजर रमिया के शरीर में उतार गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने आ गई थी। वो चाहती कि दोनों में खून खराबा न हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। खून तो हुआ ही, लेकिन उन दोनों भाइयों में से नहीं, बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। मगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती का, मगर कसूर था तो उसकी दीवानगी का, कसूर था तो उसकी मचकती कमर और बलखाती चाल की, जिस पर वहाँ से 7 कोस दूर तक वाले खींच चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर 2 भाई ऐसे टूट पड़े, आपसी में भीड़ ही गए और खंजर रमिया के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरों की तरह बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी और फिर रमिया के साथ ही नाच गाना, मस्ती, ठिठोली सब कुछ खत्म हो गया था। और उसकी मौत के साथ ही ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। तब से रमिया की आत्मा इस हवेली से भटकती और मटकती है और किसी की भी जान लेती है और बच्चों को भी नहीं छोड़ती है। और यहाँ 200 सालों से भटक रही है। यह कहानी 200 साल पुरानी है। तो दोस्तों, यहाँ रही अपनी कहानी। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।